हम बता रहे हैं आपको, कोई किसी भी धर्म का कोई भी महापुरुष हो, वो चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे सिख, किसी भी समाज का महापुरुष हो, गुरु गोविंद सिंह हो, ये देश के महापुरुष हैं। ये देश के महापुरुष हैं, पूरे राष्ट्र के महापुरुष हैं। जी। तो किसी जाति, धर्म, किसी संप्रदाय के महापुरुष नहीं है। जी। इनका वक्तव्य ऐसा था जिस पर स्वयं, जिसका खंडन स्वयं अखिलेश यादव करना था और तत्काल करना था, और करने के साथ साथ इनको बहिष्कृत कर देना था अपनी पार्टी से। लोग जो है उनका समर्थन कर रहे हैं और उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा सही है और देखो जो होगा देख लेंगे। तो उनकी मानसिकता भी, जैसे अगर गलती की है सांसद ने तो हमारा टारगेट के सांसद है, अगर उसका साथ देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो वो भी हमारे टारगेट पे आएंगे। अब जो भी हम ये करें केवल क्षत्रिय नहीं, हम करें किसी भी जाति या किसी भी धर्म को अगर कोई टारगेट करेगा और अपमानित करेगा तो करणी सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और माफीनामा नहीं, उसके घर चढ़ाई करके उससे। सरकार से सिर्फ एक निवेदन है कि तत्काल इस जो ये एक ट्रेंड चल रहा है कि किसी जाति को अपमानित कर दो, किसी धर्म को अपमानित कर दो, राणा सांगा की जो है जयंती है मनाएंगे और चुपचाप शांतिपूर्ण से चले जाएंगे। अगर नहीं मांगता है तो वहां पहुंचेंगे और उसके बाद हमारा निर्णय फैसला क्या होगा वो हम उसी समय बताएंगे। अब आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बता देंगे तो आप लोग जो है अभी विचार हो जाएगा कि किसी भी जाति विशेष को अगर गाली दिया, ये नहीं कि क्षत्रिय, हम कहें दलित समाज को गाली दोगे, यादव समाज को गाली दोगे, मुसलमान के साथ बदतमीजी करोगे, मैं करणी सेना उसकी लड़ाई लड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप फ्रेम में देख रहे होंगे करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सन्नी सिंह जी हमारे साथ हैं और आप पे प्राणघातक हमला हुआ है, बहुत सारी चोटें आपके शरीर में आई हुई हैं। आगरा से आप स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे भेजे गए हैं, तो हम आपसे जानेंगे कि क्या हुआ, कैसे ये घटना हुई। और दूसरी बात यह है कि आजकल एक सगल चल गया है कि हमारे पूर्वजों पे, हमारे महापुरुषों पे अपमानजनक टिप्पणियाँ राजनीतिक दल के लोग अनावश्यक रूप से करते रहते हैं, और इन्हीं सब बातों को लेके आप आगरा गए थे, तो ये सब कैसे हुआ सिंह साहब? घटना 26 तारीख की है और हम लोग उनके यहाँ सांसद जी के यहाँ जा रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से हमारा जाने का प्रयोजन था जी। और मुझसे यही पूछना था कि भाई जो वक्तव्य आपने संसद में दिए कि राणा सांगा गद्दार थे और उनको मानने वाले भी गद्दार हैं, तो उनकी गद्दारी के सबूत क्या हैं आपके पास? अगर वो गद्दारी के सबूत देते जिससे हम संतुष्ट होते तो हम चुपचाप वापस चले आते, और अगर गद्दारी के सबूत वाजिब ना होते तो उनसे कहते कि भाई आप क्षमा मांगिए इस चीज़ का। और क्षमा ये नहीं कि केवल क्षत्रिय समाज से क्षमा मांगिए, क्योंकि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा ये केवल क्षत्रिय समाज के महापुरुष नहीं है। जी एक मिनट, महाराणा प्रताप और राणा सांगा एक और भी कई महापुरुष हैं। लाइन शिवाजी महाराज हैं और महिलाओं में भी रानी लक्ष्मीबाई है। हम बता रहे हैं आपको, कोई किसी भी धर्म का कोई भी महापुरुष हो, वो चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे सिख, किसी भी समाज का महापुरुष हो, गुरु गोविंद सिंह हो, ये देश के महापुरुष हैं। ये देश के महापुरुष हैं, पूरे राष्ट्र के महापुरुष हैं। तो किसी जाति, धर्म, किसी संप्रदाय के महापुरुष नहीं है। आज क्या इस वक्तव्य से केवल क्षत्रिय नाराज है? हमारे साथ आज ब्राह्मण भी हम इस बात मेरे साथ है, करणी सेना के साथ है, आज हमारे साथ दलित समाज के भी नेता हमारे साथ हैं। भीम आर्मी का सतपाल तंवर ने आज ट्वीट किया कि भैया हम आपके साथ हैं। बहुत से बहन मायावती जी ने कहा कि हम इस वक्तव्य से जो है असंतुष्ट हैं और उन्होंने गलत वक्तव्य दिया है। तो जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी देखिए, जो देश को बांटने का काम करने वाले नेता, जिनको अपनी राजनीति देश को बांट करके, जातियों को बांट करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना, वो ऐसा वक्तव्य देंगे। और जो चाहता है कि हमारे देश में एकता बनी रहे, हमारी सभी जाति हमारे सभी धर्म आपस में सही सद्भाव बने रहे और शांति बने रहे, वो कभी ऐसा वक्तव्य देगा ही नहीं। इनका वक्तव्य ऐसा था जिसका खंडन स्वयं अखिलेश यादव करना था और तत्काल करना था, और करने के साथ साथ इनको बहिष्कृत कर देना था अपनी पार्टी से। लेकिन उन्होंने इसका समर्थन किया, अभी भी उसका समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल जो भी वक्तव्य है उनका, उस वक्तव्य को उन्हें वापस लेना पड़ेगा, उन्हें क्षमा मांगनी पड़ेगी। और 12 तारीख को हमारा पूरा, सिर्फ क्षत्रिय नहीं, भारत का सर्व समाज आगरा पहुंचेगा और सांसद से माफी मंगवाएगा। और आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 12 से पहले वो स्वयं माफी मांग लें, अन्यथा जो होगा वो कोई रोक नहीं सकता है।
जैसा कि हमें माफी न मांगने के कारण ही आपकी सेना वहां पे गई थी। यदि इन्होंने पहले माफी मांगी होती, यदि वो माफी मांग लिए होते तो ये सिचुएशन उत्पन्न ही ना होती। अरे भाई, क्या रूपाला जी ने गलती नहीं की थी? उन्होंने भी क्षमा मांगा। उन्होंने क्या, उनकी पूरी पार्टी ने क्षमा मांगा इस चीज के, हाँ उन्होंने गलत वक्तव्य दिया। और इससे पहले बहुत से नेताओं ने टिप्पणी की और सबने क्षमा मांगा। तो क्षमा मांगने में क्या दिक्कत है भाई? अगर वो क्षमा मांग लेते, भाई गलती किया ही है उन्होंने। और हम ये कहते हैं कि राजनीति अगर करनी है तो आप विकास की बात करिए। और भी बहुत से मुद्दे हैं, जब शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम चीजें हैं। आप जाति को लेकर टिप्पणी करेंगे किसी को, देश आप में शांति नहीं रहेगी और देश में अस्थिरता फैलेगी जी, तो आप व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति कब तक करोगे भाई? स्वार्थपूर्ण राजनीति, जातिवादी राजनीति, इसको आप कब तक ले जाओगे? ये चीज इन नेताओं को सोचना चाहिए। बिल्कुल। और नेताओं को नहीं सोचना चाहिए, नेताओं के साथ साथ उस पार्टी के हर सदस्य को सोचना चाहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के समय में कुछ पार्टी के लोग जो है उनका समर्थन कर रहे हैं और उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा सही है और देखो जो होगा देख लेंगे। तो उनकी मानसिकता भी मैं बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, करणी सेना हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं स्वयं अगर सनी सिंह हूँ तो मैं किसी भी जाति या धर्म को अपमानित नहीं किया आज तक। करणी सेना सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी जातियों का सम्मान करती है। आज 15 साल हो गए उत्तर प्रदेश में करणी सेना को स्थापित हुए और आज तक एक वक्तव्य, कोई एक सिंगल वक्तव्य बता दे कि किसी भी संगठन, मतलब हमारे संगठन किसी भी पदाधिकारी ने, मैंने या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, किसी ने भी किसी भी जाति या किसी धर्म को अपमानित किया हो। हम बस उसको टारगेट करते हैं जो गलत करता है। हम उसकी जाति को टारगेट नहीं करते हैं, ना उसके धर्म को टारगेट करते हैं। हमारे लिए हर जात का हम सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे लिए गलत वही है, जैसे अगर गलती की है सांसद ने तो हमारा टारगेट के सांसद है। अगर उसका साथ देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो वो भी हमारे टारगेट पे आएंगे और हम उनका भी खुलकर विरोध करेंगे। करणी सेना अभी राजनीति से दूर है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये समाज सेवा में लगी हुई है जैसा कि हम जानते हैं। और राजनीतिक दल नहीं है करणी सेना, तो फिर आप लोग वहाँ पे कैसे गए थे? निहत्थे गए थे? बिल्कुल निहत्थे गए थे। हमारे पास कोई भी शस्त्र नहीं था, कोई भी लाठी डंडा ईंटा पत्थर कुछ नहीं था। वो लोग पहले से वहाँ पर व्यवस्था बनाए हुए थे, तमाम जगह पे छतों पर, अगल बगल, अगर सामने कमरे में ईंट पत्थर रखे हुए थे। जैसे हमारे लोग वहाँ पहुँचे वहाँ पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई। और एक बार बताएं आपको, ये प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए था कि सामने और ऊपर से जो भी पत्थरबाजी हो रही थी, वो पत्थरबाजी सिर्फ करणी सेना पर नहीं हो रही थी, वो पत्थरबाजी जो है प्रशासन पे हो रही थी, ताकि प्रशासन को चोट लगेगी, प्रशासन भड़केगा और लाठी चार्ज करेगा। और उनकी जो मानसिकता थी वो सफल हुई। सांसद, विधायक हो या सांसद या कोई भी किसी भी दल का राजनीति का बड़ा नेता हो, इनको इतिहास पढ़ना चाहिए, या तो फिर ये इतिहास जान के इग्नोर करते हैं और इतने बड़े महापुरुष पे ओछी टिप्पणी करना, ये तो हमें नहीं समझता। ये सब देश हित के लिए काम कर रहे हैं। मान करके किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी महापुरुष का अपमान करके ये बिल्कुल ना सोचे कि उसका सम्मान होगा। जो अपमान करेगा उसका 5 गुना ज्यादा अपमान प्राप्त होगा उसको जो है। और हम ये जिस प्रकार से एक ट्रेंड चला रहा है कि राजपूतों को, चाहे उनके महापुरुषों को या किसी भी जाति धर्म को गाली दो और उसके बाद फिर उससे माफी मांग लो, तो ये ट्रेंड अब समाप्त होगा। अब जो भी हम ये करें कि क्षत्रिय नहीं, हम करें किसी भी जाति या किसी भी धर्म को अगर कोई टारगेट करेगा और अपमानित करेगा तो करणी सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और माफी ना माने उसके घर चढ़ाई करके उससे माफी मंगवाएगी। जो ट्रेंड चल रहा है ना, उस ट्रेंड को समाप्त कर देंगे हम इसी 1 साल के अंदर। और जिस ट्रेंड के चलने की मुख्य वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वो कहीं ना कहीं अपना रुख, जो ये जातियां हैं, जो जाति के नेता हैं, अपने आप को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक, मंत्री, सांसद बताते हैं, वो अपनी जातियों की सिंपैथी लेने के लिए अन्य जातियों को गाली देते हैं। और जब वो जातियां इन पे चढ़ाई करती हैं तो वो उनसे सिंपैथी लेने के लिए कहते हैं अरे हम तो बहुत गरीब हैं, दलित हैं, ये है वो है, ताकि हमारी जाति हमको अपना जो है, तो ये सिंपैथी नहीं चलेगी। ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये हर जात को समझना चाहिए कि हमारे नेता हमारा कहाँ किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपैथी लेकर के। अब ये वक्तव्य देने का क्या इस्तेमाल, मतलब जरूरत है? सांसद में आप उस व्यक्ति, उस इंसान को, उस महापुरुष का अपमान कर रहे हैं जिस महापुरुष का सम्मान भारत की सर्वजात। ऐसा भी नहीं था कि केवल क्षत्रिय ही उनके साथ थे, उनके साथ तो सभी जातियां थी भाई, उनके साथ दलित समाज भी था, उनके साथ जो है मुसलमान भी था, उनका सेनापति मुसलमान था, शिवाजी महाराज थे, उनके जो है तोपखाना वगैरह जो रख रखाव करते थे वो मुसलमान थे। तो जाति और धर्म का मामला नहीं है इसमें बस मामला है सही और गलत का।
जो सही है करणी सेना उसके साथ है, जो गलत है करणी सेना उसको खुलकर विरोध करेगी। और विरोध अब जो है पेपरों में और हाथ में वो क्या बोलते हैं उसके लेकर नहीं, अब विरोध दरवाजे तक करेगी, सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेगी। सरकार से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि इस पे जो आए दिन कुछ ना कुछ तीखी टिप्पणियां सरकार से सिर्फ एक निवेदन है कि तत्काल इस जो ये एक ट्रेंड चल रहा है कि किसी जाति को अपमानित कर दो, किसी धर्म को अपमानित कर दो, इस पर एक कानून पारित करे, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर किसी जाति या किसी धर्म या किसी संप्रदाय को का अपमान करता है तत्काल उस पर 10 साल की सजा हो, तत्काल उसको कारावास हो, तभी ये ट्रेंड खत्म होगा। नहीं तो ये जातीय संघर्ष बनेगा, ये धार्मिक संघर्ष बनेगा। बाद में इसका परिणाम सब जितने भी लोग हैं उनको समाज को भुगतना पड़ेगा। जी अगला विजन क्या है आप लोगों का? अगला विजन है 12 तारीख को हम लोग पहुंचेंगे आगरा, और आगरा अगर 12 तारीख से पहले माफी मान लेता है तो ठीक है, हम लोग जहाँ शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर जो है राणा सांगा की जो है जयंती है मनाएंगे और चुपचाप शांतिपूर्ण से चले जाएंगे। अगर नहीं मांगता है तो वहां पहुंचेंगे और उसके बाद हमारा निर्णय फैसला क्या होगा वो हम उसी समय बताएंगे, अब आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बता देंगे तो आप लोग जो है विचार हो जाएगा। ये तो गलती कर देते हैं हम लोग। अब क्या है ना, अब जैसे कि आप कोई गलती को करेगा, किसी के साथ कोई अपमानित करेगा हमारे समाज को, हमारे पुरुष को, तो हम अब उसको अल्टीमेटम नहीं देंगे, अब सीधे बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे, रात में खुदाई कर देंगे मकान का उसका, और उसको कमरे समेत ले आएंगे उठा करके, और उसके बाद मारेंगे उसको। दोस्तों आप समझे, आप देख रहे होंगे, तैयारी करने का मौका नहीं देंगे उसको हम कि तुम तैयारी करो, तुम पत्थरबाजी करो। महाराणा प्रताप को तो आपने इतिहास में देखा ही है, राणा सांगा का भी नाम पढ़ा है, लेकिन मेरे साथ फ्रेम में अभी देख रहे हैं वो करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सन्नी सिंह जी हैं, जो बिल्कुल महाराणा प्रताप के नक्शे पे कदम पे चल रहे हैं और उतना बड़ा ये बीड़ा सामाजिक सेवा का उठाए हुए हैं। तो आपका मेरे नेता नगरी जितना विधायक मंत्री सांसद हैं ये अल्टीमेटम जान लें कि किसी भी जाति विशेष को अगर गाली दिया, ये नहीं कि क्षत्रिय, हम कहें दलित समाज को गाली दोगे, यादव समाज को गाली दोगे, मुसलमान के साथ बदतमीजी करोगे, मैं करणी सेना उसकी लड़ाई लड़ेगी। अगर वो गलत नहीं है और झूठे अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी को अपमानित करोगे तो फिर अब ये ट्रेंड खत्म कर देगी करणी सेना। इसके लिए काम करे, लेकिन समाज इसके लिए काम करे। ये अपनी जात भाई, अगर हम कह रहे हैं राजनीतिक कोई ऐसे भीम आर्मी का चंद्रशेखर रावण है, वो कभी उधर भी जो है उसकी बातें को हमको समझ में नहीं आती, अधार्मिक बातें करते थे। हम कहते हैं कि अगर आप दलित समाज के नेता हैं तो आप दलित समाज के उत्थान के लिए कार्य करिए, आप उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उनकी जो मूलभूत असुविधाएं जो चल रही हैं उस पर वर्क करिए। अगर आप उस पर काम करेंगे और कहें करणी सेना हमारा साथ है तो मैं उस पर साथ दूंगा उनका। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, आप हमारे भगवान पे उंगली उठाएंगे, हमारे देवी देवताओं पे उंगली उठाएंगे, आप कहेंगे कलावा नहीं पहनना चाहिए, चंदन नहीं लगाना चाहिए, मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, आप हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाएंगे तो हम आपके सबसे बड़े दुश्मन है और आपको फिर हमेशा आप हमारे शत्रु रहेंगे, और उसी प्रकार से हम आपका विरोध करेंगे जिस प्रकार से हम करणी सेना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल पर बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।